वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आप जानते हैं कि हम पिछले दिनों जो है इंट्रोडक्शन दिए थे। तब से पहले हम पॉलिटी तो पढ़ा रहे हैं और ये पॉलिटी का एकदम कंटिन्यू सीरीज चल रहे थे और सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिए थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने किया प्रस्तावना और उसके बाद आज हम चलेंगे जो है, आज चलेंगे नहीं, सबसे पहले हम लिख देते हैं राज्य एवं संघ क्षेत्र। ये तरने वाले थे लेकिन नहीं तरेंगे। उसके बाद नागरिकता तरने वाले थे लेकिन नहीं तरेंगे। अब क्या तरेंगे, हम चले आएंगे 5 में और 5 में हम चलेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारा ये प्रॉपर ढंग से ये सिलेबस है, तो हम मूल अधिकार की तरफ हम मूव करेंगे। लेकिन मूव नहीं, अभी जो है ये सिलेबस दोनों तो होल्ड रख देते हैं, क्योंकि जब तक आप मूल अधिकार नहीं समझते हैं तब तक जो है आप राज्य, संघ और नागरिकता तो नहीं समझ पाइएगा। तो इसलिए हमारा प्रयास ये रहता है कि आप तो सीरियली वाइज से समझाएं, और समझाने के लिए हम तो क्या आना पड़ेगा, मूल अधिकार पे। तो आज हम सबसे पहले मूल अधिकार की तरफ हम चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार तो फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। मूल अधिकार तो क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल राइट, राइट कहा जाता है। अब देखिए मूल अधिकार तो फंडामेंटल राइट, इसको अगर शॉर्ट में बोले तो FD भी बोलते हैं। FD फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं, फंडामेंटल, सॉरी FR बोलते हैं, FD नहीं, FR फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये हम चलेंगे और पॉइंट वाइज इसका जो है विश्लेषण हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट बनेंगे, उसको आपको नोट करना है। ठीक है, पॉइंट हमारा क्या रहेगा, तो पहला पॉइंट हमारा जो बन जाएगा वो आप भी लिखिए। पहला पॉइंट पूछेगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो आंसर में लिखेंगे मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। लिख लीजिए मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। अब देखिए ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकेंड पॉइंट हम तो मूल अधिकार संविधान के 30 भाग में है। मूल अधिकार संविधान के 30 भाग में है, तो लिखिए FR लिख देते हैं शॉर्ट में। FR संविधान के भाग 13 में है, सॉरी संविधान के भाग 3 में है। भाग कितना में है, 3 में है। ये सब बेसिक पॉइंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखेंगे कि आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल कहाँ से कितना थे कितना तक है आर्टिकल। तो आइए आर्टिकल तो हम देखते हैं। मूल अधिकार का आर्टिकल, अनुच्छेद, तो ये कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, आर्टिकल या अनुच्छेद इसको बोलते हैं। ये जो है 12 से 35 तक है, 12 to 35। ये हमारा 3 यहाँ पर जो है ये होता है। और अब बताएंगे इसकी परिभाषा, मूल अधिकार होता क्या है, और तब हम आगे बढ़ेंगे। ताइए तो मूल अधिकार की परिभाषा आप हमारे साथ लिखिए तो फटाफट एकदम। आप भी ऐसे ही लिखिए मूल अधिकार। टोस्ट में लिख दीजिए FR। ठीक है, अब लिखिए इसकी परिभाषा। लिखिए मूल अधिकार वे अधिकार हैं, मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति तो व्यक्ति नहीं, जो नागरिक तो
नागरिक तो भौतिक एवं नैतिक विकास में बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। और संविधान में इसे विशेष संरक्षण दिया गया है। यह हमारे मूल अधिकार का होता है परिभाषा। तो हम अब समझते हैं मूल अधिकार। देखिए, यदि मूल अधिकार की थोड़ा थोड़ा वर्णन हम कर दें तो मूल अधिकार मतलब जीवन जीने के लिए अधिकार। हम ये वीडियो बना रहे हैं और तो हमसे ये अधिकार छीन ले, तो इसके प्रति जो है हम संविधान में जाएंगे, संविधान का दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे ये गलत बात है, जो मेरा वीडियो बनाने का हकदार छीना जाए। तो ये हम तो मार नहीं सकता है, तो ये हम तो गाली गलौज नहीं कर सकता है। ये सब मूल अधिकार है हमारा। हम तो रोज़गार चाहिए, हम तो रोज़गार जीने के लिए तुस भी हम कर सकते हैं। अब तुस भी नहीं, अनलीगल तरीके से नहीं, कहाँ पर क्या वैध है क्या अवैध है इसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम पूजा करते हैं तो मंदिरों में जाने से तो ही रोकता है, तो वो मेरा मूल अधिकार है, मंदिर में जाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा जिसके अंदर रहेगा उसे मूल अधिकार है। इसे भी आप समझ जाइएगा, इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा जो आप तो मन लगेगा ही लगेगा। ठीक है। आइए अब चलते हैं मूल अधिकार की विशेषता क्या है। यहाँ से प्रश्न जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? मूल अधिकार की विशेषता। तो मूल अधिकार की विशेषता तो हम देखेंगे और क्या है इस चीज़ की हम चर्चा धीरे धीरे करेंगे। तो लीजिए, मूल अधिकार की विशेषता तो देखने के लिए हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आइए लिखिए, FR की विशेषता। FR की विशेषता क्या है भाई? FR तो FR हम ऑलरेडी पहले आप तो बता दिए हैं कि FR क्या है और उसकी विशेषता तो हम अब देखेंगे। तो चलिए, पहली विशेषता है FR असीमित है, यानी इसको सीमित नहीं किया गया है। मतलब असीमित है, हम आगे चलेंगे। अभी आप तो लिखते चलना है, जब आगे जैसे ही आल्टी चलती चर्चा करेंगे वैसे ही आप तो दिमाग में फटाफट आने लगेगा। FR असीमित है, असीमित एवं निरपेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। नहीं है। थोड़ा सा इस पर अगर पॉइंट पर हम चर्चा कर दे तो सबसे पहले असीमित और निरपेक्ष की चर्चा हम करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम किसी तो ये बोलते हैं कि देखिए मेरी बोलने की आज़ादी है, आर्टिकल 19 में भी बताया जाता है मुझे बोलने की आज़ादी है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम तुझ भी बोल दें, मतलब उस आज़ादी पर भी लगाम है। उस लगाम तो असीमित एवं निरपेक्ष कहा जाता है। ठीक है, मतलब असीमित नहीं है बोलने की आज़ादी, मतलब असीमित नहीं है, तुझ भी नहीं बोल सकते हैं। अब भारत में रहते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा ला दीजिए, उसके बाद देखिए असीमित तय है, तहिए जाइए मेरा बोलने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के अनुसार, तुरंत रेत देगा। तो वहाँ पर नहीं। ठीक है, तो यही है। देखिए उसके बाद जो है FR यानी फंडामेंटल राइट का स्वरूप निषेधात्मक है। क्या निषेधात्मक है भाई? स्वरूप निषेधात्मक है। अब तो इसे है क्या है नहीं है, इस चीज़ को चर्चा हम करेंगे। आप तो थोड़ा सा सब्र बनाते रखना है। ठीक है, निषेधात्मक मतलब उसको मना ही करता है। देखिए मना ही तो इसे करता है। आर्टिकल 19 में दिया जाए बोलने की स्वतंत्रता, तो ये आप तो बोलने से मना नहीं कर सकता है, तो यही हुआ निषेधात्मक। आप तो कोई भी मना नहीं कर सकता है बोलने से, तो यही क्या हुआ निषेधात्मक। आज हम चर्चा करेंगे, एक तरह से चर्चा करेंगे। 12 से 35 अनुच्छेद लिखे हैं, 12 से 35 एक तरह से हम चर्चा करेंगे।
तीसरा विशेषता, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। हमने बताया था अपरिवर्तनीय मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, परिवर्तनीय मतलब न्यायालय में जा सकते हैं। तो लिखिए FR परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय में लिख दीजिएगा। हम इसको न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट कर सकते हैं इसका बात अगर गलत हुआ तो। चौथा पॉइंट है, तुच्छ मौलिक अधिकार केवल भारतीयों तो प्राप्त है, और तुच्छ मौलिक अधिकार जो है भारतीय और विदेशी दोनों तो हैं। लिखते हैं तुच्छ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक तो प्राप्त है। भारतीय लिख देते हैं, काम चल जाएगा, भारतीय तो प्राप्त हैं, जबकि तुच्छ विदेशी एवं भारतीय दोनों तो, भारतीय दोनों तो। आइए उसके बाद 5 नंबर में हम इसका चर्चा करेंगे, कौन है नहीं है, अभी हम लिस्ट भी देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। देखिए अधिकांश जो है मौलिक जो है अधिकांश लिखते हैं पहले, अधिकांश FR व्यक्ति तो राज्य के विरुद्ध, और राज्य के विरुद्ध लेकिन तुच्छ मौलिक अधिकार तुच्छ मौलिक अधिकार निजी के विरुद्ध भी हैं। विरुद्ध भी है। अब ये देखिए, अब आ जाता है ये हमारा जो है एक तरह से बोले तो ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट की विशेषता हुआ। देखिए तो ऐसा भी हो जा जो इसमें सट जाएगा, मतलब ये सब, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं। आइए थोड़ा सा एक तो छोटा कर देते हैं, जो आप तो दिखाई बाद में पड़ेगा। लीजिए, हाँ नहीं तो इसको यहाँ हम लाते रख देते हैं। लीजिए यहीं पर रहने देते हैं। हाँ ये हो जाए। अब देखिए दोस्तों, तो ये FR की विशेषता हो गया टोटल का टोटल। अब FR की विशेषता के समय हम ये एक पॉइंट हम यहाँ पर हम ये बताए थे आप लोगों तो कि तुच्छ मौलिक अधिकार भारतीयों तो प्राप्त है और तुच्छ जो है विदेशियों तो प्राप्त है। अगर आप 4 नंबर पॉइंट तो देते तो हम 4 नंबर का पहले विश्लेषण करेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ हम चलेंगे। तो आइए 4 नंबर की हम विशेषता देखते हैं। ये हम थोड़ा सा अपना मर्जी हुआ तो हम डिज़ाइन बना लिए, ठीक है, आप हम बना रहे हैं, आप लोग भी देखिए। आइए 2 हम ले लिए, 2 टोन ले लिए भाई। तो 8 में हम लिख देते हैं, क्या लिखे, तो आप तो ये सर ये तो भारतीय के लिए लिख दीजिए, इंडियंस भारतीय, केवल और केवल भारतीय, और 8 लिख देते हैं भारतीय प्लस विदेशी, भारतीय प्लस विदेशी। अब देखिए इसके अंतर्गत जो आया आपका हो जाएगा, कौन अनुच्छेद आ जाएगा इसके अंतर्गत, तो आप देख लीजिए। इसके अंतर्गत आ जाएगा अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, 29 और 30, ठीक है। कौन आ जाएगा 15, 16, 19, 29, 30, केवल भारतीय तो 15, 16, 19, 29, 30,
ठीक है, कौन कौन? 15, 16, 19, 29, 30 और विदेशी तो है बाकी सभी, बाकी सभी, ठीक है। यानी कि बाकी सभी का मतलब क्या? आर्टिकल 23 इकहत्तरता विशेष हम नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल जब बताएंगे तब इसमें 15, 16, 19, 29, 30 आपको समझ में आएगा। तो आप धैर्य बनाते रखिए, जो है आगे की तरफ हमारा सीक्वेंस चलते रहेगा और हम आप लोगों को बताते रहेंगे। तो इसमें तो उस पॉइंट भी थे और उस पॉइंट को हम एक बार फिर से आप लोगों के बीच हम रख रहे हैं। तो पहला पॉइंट फिर से आप लिखिए यहाँ पर थोड़ा सा। मूल अधिकार में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। लिखिए मौलिक अधिकार, मौलिक में ये मौलिक अधिकार 7 प्रकार थे, लेकिन अभी 6 प्रकार थे, परंतु वर्तमान में 6 है। ठीक है, तो 6 है तो इसे हुआ। तो इसमें लिखिए, इसके लिए एक रिलेशन लिखिए, उसमें जो है हम बताएंगे कौन सी मौलिक अधिकार घट गया हमारा, तो उस चीज़ को हम दिखाएंगे। आइए लिखिए 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार तो आर्टिकल 19(1) के एफ से हटाकर एफ तथा कर दीजिए, तथा 31 से हटाकर भाग 12 के आर्टिकल 300A में लाया गया। अब क्या बात है भाई? तो अभी तो आप तो पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, स्वाभाविक है पल्ले भी नहीं पड़ेगा। ये बोल रहा है ये कि संपत्ति के अधिकार जो था इसको हटाते क्या कर दिया गया है? ला दिया गया है। कहाँ पर ला दिया गया है भाई? तो 300A में ला दिया गया है। ठीक है, कहाँ ला दिया है? 300A में ला दिया गया है। ये क्या हो गया? थोड़ा सा दरबरा दिया है, लीजिए इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा मैनेज आप कर लीजिएगा, समझे ना। आइए, तो संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल 19(A) में था। कहाँ पर था? 19(A) में था। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम अंडरलाइन भी करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम कर ही देते हैं अंडरलाइन। पहले कहाँ था? 19(A) में था, लेकिन इसको हटाते भाग 12 से 300 में रख दिया। तब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब संपत्ति का अधिकार क्या नहीं रहा? मौलिक अधिकार नहीं रहा। मतलब पहले लोग अथाह संपत्ति जमा कर लेते थे, अब वो जमा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा होता है। इस तो आप देख रहे हैं ना, तो एक मौलिक अधिकार था, ये धीरे धीरे आप तो समझ में विकसित होता, अचानक जो है नहीं। अगर आप नए हैं तो पुराने रहिएगा तो फटाफट आ जाएगा। आइए, अब जो है एक संविधान संशोधन हम पढ़ाते हैं। ये संविधान संशोधन है 23वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? 23वां संविधान संशोधन। चलिए इसको हम लिखते हैं। पहले संविधान संशोधन कौन सा है? तो 23वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन तो CAA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CAA भी कहते हैं। तो CAA भी हम लिख सकते हैं इसको।
ठीक है। अब देखिए 23वां संविधान संशोधन है क्या आखिर बात, जो इतना विवाद में है, तो लिखिए इसके द्वारा 23A जोड़ा गया। हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। तो ये 13, 14, 15, 16 कहाँ दिया, हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। 23A जोड़ा गया जिसके तहत हिस्सा तो मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। हिस्सा तो किसमें शामिल किया गया, मौलिक अधिकार में। अब देखिए दोस्तों, ये था मौलिक अधिकार में, ये दो तो हटाया, ये दो तो जोड़ा, तो बराबर ही होता, 7 का 7 होता। तो नहीं, ये 23A में जोड़ा है। क्या किस में जोड़ा है, 23A में जोड़ा है। ठीक है, तो हम आगे बताएंगे। अभी तक हमारा मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान में 7 था, परंतु वर्तमान में 6 है। टेंशन नहीं लीजिए। आगे की तरफ हम चलते हैं और कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी किसका बनाते हैं, यहाँ से कितना मूल अधिकार कौन से हैं, इसकी एक कैटेगरी बनाते हैं। तो सबसे पहले आप तो हम जो है फिगर के तौर पे थोड़ा पढ़ना बेहतर लगाते हैं, तो उसमें हम लाएंगे। तो आइए और हम स्टार्ट करते हैं ये एकदम ठीक के साथ। हाँ होते चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो समानता का अधिकार, सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है भाई, तो समानता का अधिकार यानी कि जहां पर अनादि जरूरत था तो कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते। वो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप तो हम बता दिए वो अनुच्छेद हमारा कौन से हैं। तो अनुच्छेद है हमारा 14 से लेके, कितना से लेते, 14 से लेते, तो 14, 15, 16, 17 और 18 कौन से हैं, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये है। अब देखिए थोड़ा सा तो ये है समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार है तो है 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ तक तो समझ जाए एकदम कैटेगरी बात। तो ये हमारा पहला अधिकार होगा, पहला मौलिक अधिकार होगा। दूसरा मौलिक अधिकार क्या है भाई, तो दूसरा मौलिक अधिकार दूसरे पेज पर हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा मौलिक अधिकार हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार है। और ये हमारा वर्णित है 19, 20, 21 का ए, वही शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया है, और 22 ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये अधिकार नंबर 2 है हमारा। नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में तीसरा अधिकार हम देखते हैं। तो तीसरा अधिकार हमारा क्या आता है, तीसरा अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किसमें आता है, तो 23 और 24 आर्टिकल इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, एकदम सीरियली वाइज पढ़ेंगे, तो टेंशन हमारा नहीं रहेगा। उसके बाद चौथा अधिकार, चौथा अधिकार क्या आता है हमारा, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। कौन सा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है भाई, तो 25 से लेकर 28 तक, 25, 26, 27 और 28 ये सभी पढ़ना हम तो पड़ेगा। उसके बाद पांचवा अधिकार
पांचवा अधिकार क्या होगा? तो पांचवा अधिकार हमारा होगा क्या? हमारा होगा सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार। और ये हमारा जो वर्णित होगा 29 और 30 में। और छठा जो होगा हमारा, ये कौन सा होगा? ये हमारा होगा संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारोत्तराधिकार। अधिकार। और ये है हमारा आर्टिकल 32। इस तरह से 6 हम तो पढ़ना है। और आदि जो है हम इसका विश्लेषण भी करेंगे। विश्लेषण करेंगे आर्टिकल 12 तल से स्टार्ट होगा, आर्टिकल 12 तल से स्टार्ट करेंगे। तो आज भर इतना ही। बीच में व्यवधान आने के लिए थोड़ा सा सॉरी, तो बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारी अगर इस वीडियो तो अच्छा लगा तो एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा।